बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। धुआं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं ऊपर वाले किचन में आई हुई हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारी से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सैलाब की सूरत हाल ऐसे है कि रात लोधरा को भी अलर्ट किया गया था। जो दरिया सतलुज है उसका दूसरा एक बंद है ना, वो भी टूट गया था और लोधरा के साथ जो रहने वाले लोग आबादी थी उन सबको जो है ना कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं। तो वो लोग जो है ना पानी में, मैं तो न्यूज़ में देख रही थी, लेकिन वो जो नौशी के मियाँ हैं वो उधर ही जाके देख कर आए हैं। वो कहते हैं पाबंदी लगी हुई है, आगे कोई जाने ही नहीं देते, इतने ख़तरनाक रेले आ रही होती हैं। और फिर जो है ना सब लोगों को यही कहा गया है कि आप लोग महफूज जगह पे चले जाएं। यहाँ से आप जो छोटी छोटी झूंपड़ियाँ बना के बैठे हुए होते हैं और जो इनके कच्चे मकान होते हैं वो तो मतलब कि वो तो नहीं है। साथ ही दरिया के साथ साथ, जैसे अब दरिया, ये दरिया बह रहा है, जैसे नहर होती है, नहर के साथ साथ नहर के ऊपर भी जो वो होता है नहर के ऊपर वाली जो जैसे सड़क होती है, बन होता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो जगह बना के बैठे हुए होते हैं। कच्चे मकान भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई चीज़ बेचने वाली, झाड़ू बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, ऐसे ही कोई होते हैं जो आते हैं। जैसे हमारे यहाँ इधर आए थे पिछली दफ़ा, पिछले से पिछली दफ़ा यहाँ पे इस जगह पे वो ऊँटे लेकर आए थे और साथ में और भी ढेर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे झोपड़ी बना के बैठी हुई थी। वैसे ही लोग जो खाना बदोश होते हैं वही लोग, उन लोगों को कहा कि आप महफूज जगह पे चले जाएं, ये जगह जो है ना महफूज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी वहाँ पे। और आदवान है हमारा इलाका लोधरा के साथ, वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा पहुँच चुका है तो हमें खुद को इतनी टेंशन हो रही थी। हम तो लेकिन लोधरा से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन लोधरा से दूर कितना बैठे हुए हैं, बहुत ही नज़दीक है। जो अल्लाह पाक की करनी है वो होनी है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ कर सकते हैं, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हम पर रहम करे, करम करे और हमारी ख़ताओं को, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आमीन। इसी बात के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस उसकी, तो ऊपर मैं आई हुई हूँ। सुबह को चाय तो अब्बू उधर गए थे उस के घर पीकर आए हैं, फरहान लोगों के घर में। तो अभी मैं चाय, अपनी सुबह की चाय यहीं पे बना रही हूँ। यह देखिए सुबह की चाय मेरी कैसे बन रही है, कितना पतीला काला हो गया है। अब इसको मांजना भी बहुत मुश्किल होगा, सिलेंडर ख़त्म हो गया है ना। तो ये ऊपर चूल्हे के ऊपर रखा भी नहीं जाता क्योंकि ये तंदूरी का जो ये लगा हुआ है ना, मुंह बना हुआ है, ये खुला ज़्यादा है और ये पतीले का मुंह छोटा है, इसलिए आज सुबह सुबह हमारे लिए चाय पीना मुश्किल हो गया है। ये होता है गांव की औरतें कितना काम होता है मुश्किल से, फिर लोग हमें यही कहते हैं कि मासियाँ हैं, काम करने वाली मासियाँ बनना पड़ता है गांव में। सुबह सुबह तंज का कोई इरादा नहीं है प्यारे व्यूवर्स, वैसे ही एक बात निकली तो फिर मैंने कहा कि चलो कर दूँ। ये देखिए ज़बरदस्त चाय है, ये देखिए चाय तो ज़बरदस्त है, लेकिन जो पतीले का हिशर है ना वो भी ज़बरदस्त है। चलें इतने में चाय भी बन जाएगी। चलो सुबह ही सुबह, मौसम भी अच्छा है और फिर मेरी साथ में रोटी भी लगी जाएगी। एक तीर से दो शिकार,
चले पतीला तो वैसे भी मैंने धोना होगा, क्योंकि अब्बू भी सुबह को चाय बना के आए हैं। ये देखिए ऐसे हो जाता है। अब देखिए चाय कैसी कड़कदार बन रही है। अभी प्यारे व्यूअर्स चाय पीते हैं, जिन्होंने सुबह की चाय पीनी है वो आ जाए। चाय भी साथ पीते रहेंगे, साथ में रोटी भी पीते। अभी कुछ चाय मैंने उधर बैठ के पिया, कुछ ये ले आई हूँ। यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह ये देखिए पंखा चलाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और फिर यहाँ पे बैठ के कमेंट भी पढ़ूँगी, क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गया। बस झाड़ू लगाना है। अभी तो तकरीबन 7 भी नहीं बजे और धूप भी इतनी नहीं आई। रोटी मैंने बना ली है। चले, ये एक सहूलत हो गई है। बस अब बर्तन धोने हैं या झाड़ू लगाना है बस। अभी चाय पीते हैं। चाय बहुत पीती हूँ मैं। ये देखें बर्तन कैसे धोए हैं। ये वो पतीला है, ये देखें जो काला स्याह हो चुका था। अभी इसको धोया है, इसको भी अभी धोया है। अभी नीचे चलते हैं, बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊं। आयत की आवाज़ आ रही है, कहती है बाबा। यहाँ पे हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई अब। ये देखिए, अभी नीचे चलते हैं सारी चीज़ें लेकर। फरहान भी आया हुआ है, अबू भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठे हुए थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं। ये अबू की ग्लासेस पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जगह मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरह। अभी सिलेंडर को भी साफ़ करके बाहर रखा हुआ है। अबू जाएंगे थोड़ी देर तक। ये देखिए दूसरी चाय मैंने ऐसे बनाई है, क्योंकि सिलेंडर नहीं है ना। उई गर्म है। ये कपड़े आए हुए हैं, सूट मेरा बन के आया है कढ़ाई के ये बाद में दिखाऊंगी शाम वाली वीडियो में। यहाँ से ये झाड़ू वगैरह लगाया है। देखिए यहाँ भी पंखा चला हुआ है। यहाँ से ये मैंने जगह भी साफ की है। ये देखिए,
जी तो प्यारे व्यूवर्स, मेरी खूबसूरत सुबह थी और सुबह की रूटीन ख़त्म हो गई है। काम सारे कंप्लीट हो गए हैं। मेहमान आ गए थे, फिर इतनी देर में मेहमानों के साथ मैंने कभी भी शेयर करती हूँ। फिर जो है ना मेहमानों को जल्दी थी। वो मेहमान आए हुए थे जिन्होंने जो है ना मेरी आपी कौसर को बेबी दिया है। वो आए हुए थे। हाँ जी, नौशी के जो मियाँ है ना उनकी मामी और मामू, तो उनको चाय वाय पिलाई है और कोल्ड ड्रिंक भी दी है। वो कहते थे कि सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा टाइम है, हमने जाना है बच्चों के साथ। तो वो जो है ना उन्होंने ऐसे कहा कि मैं आप ही को सर ने कहा कि ये साजदा जो है ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिनों के बाद चली जाएगी सऊदीया। ये पता नहीं अभी बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि चले, हम वैसे तो आए हुए हैं, चले मिल के जाते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाइयों को मेरी सुबह की रूटीन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।